Welcome to Web-Minded Computer Institute. Then like, subscribe and share. देखिए नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है इंसर्ट के अंतर्गत टेबल्स ग्रुप में टेबल। जो आपने डेटा लिखा है उसको सिलेक्ट करके टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेबल में कन्वर्ट करते हुए ये ऑप्शन आएगा वेयर इज द डेटा ऑफ योर टेबल। आप रेंज पहले सिलेक्ट की है मैंने, आप बाद में भी कर सकते हैं। ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करते हैं टेबल फॉर्मेट में आपका डेटा अवेलेबल हो जाता है। साथ ही यहाँ पे फिल्टर्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। आप चाहें तो यहाँ से ऑन ऑफ करके डेटा देख सकते हैं, चाहें तो सिलेक्ट ऑल करके सारा डेटा ले सकते हैं। अब जैसे आप टेबल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ टेबल टूल्स के हेड के रूप में डिज़ाइन अलग से टैब अवेलेबल हो जाता है, जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि इसमें आप टेबल का नाम बदल सकते हैं। आप यहाँ से टेबल को रीसाइज यानी कि दोबारा रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं टेबल की। आप अपने टेबल को पाइवट टेबल के साथ समराइज कर सकते हैं। एक तरह से पाइवट टेबल दोबारा जनरेट कर देगा। अगर आप चाहते हैं आपका टेबल में डुप्लीकेट हटा दिया जाए तो रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक कीजिए। किस कॉलम के डुप्लीकेट्स हटाने हैं वो बता दीजिए। जैसे मैंने बताया कि सिर्फ स्टेट के हटाने हैं। ओके कर दीजिए। 6 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, ये आपको जानकारी दे रहा है कि 6 डुप्लीकेट वैल्यूज मिली थी वो हटा दी गई हैं और 3 जो अलग वैल्यूज थी वो रख ली गई हैं। ओके करते ही वैल्यूज आपको रख देगा। कंट्रोल Z करके आप अपनी वैल्यूज वापस पा सकते हैं। फिर से डिजाइन पे जा रहे हैं हम। कन्वर्ट टू रेंज। अब बाय जो सिंपल अपना टेबल में जो टेबल से पहले जैसा हमारा डेटा था उसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्ट टू रेंज करके यस कर दीजिए। सिंपल ये आपका जो डेटा है वो रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हम इसे दोबारा टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त आप इस डेटा को किसी दूसरे फॉर्मेट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप उसको वेबसाइट्स पे भी डाल सकते हैं डायरेक्ट। अगर आपका डेटा किसी फ्रंट एंड से कनेक्टेड है या कहीं से आपके डेटा में चेंजेस हुए तो रिफ्रेश करके आप उसको नया डेटा स्टोर भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, बिल्कुल जैसे हमारे पास प्राइवेट टेबल में थे। हेडर रो ऑन ऑफ कर सकते हैं, टोटल रो ऑन ऑफ कर सकते हैं, बैंड रोज ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह फर्स्ट कॉलम या लास्ट कॉलम या बैंड थिट कॉलम्स जो हैं वो भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपना मनपसंद स्टाइल भी ले सकते हैं टेबल्स के लिए। इस प्रकार से आप टेबल बार का प्रयोग कर सकते हैं। अगला ग्रुप जो हमारे पास अवेलेबल है चार्ट्स के रूप में। देखिए हमारे पास अलग अलग तरह के चार्ट अवेलेबल हैं। किस प्रकार का चार्ट चाहिए ये आपके डेटा पे निर्भर करता है। हमारे पास जैसा डेटा है इसके अनुसार मैं मान लीजिए कॉलम चार्ट ले रहा हूँ। जैसे कॉलम पे क्लिक करता हूँ उस पर 2D कॉलम, 3D कॉलम, सिलेंडर, कोन, इस तरह से काफ़ी सारे कॉलम चार्ट अवेलेबल हो जाते हैं। मान लीजिए मैं 3D कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास 3D कॉलम चार्ट अवेलेबल हो जाएगा। जैसी कॉलम अवेलेबल होता है उसके साथ ही हमारे पास चार्ट टूल्स के अंतर्गत डिज़ाइन, लेआउट और फॉर्मेट से संबंधित काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। डिज़ाइन में यदि आप देखें तो आप टाइप चेंज कर सकते हैं चार्ट का। मान लीजिए मैं दूसरा टाइप लेना चाहता हूँ तो दूसरा ले सकता हूँ। आप इसको टेम्पलेट की तरह सेव भी कर सकते हैं अगली बार के प्रयोग के लिए। डेटा आप रो और कॉलम में स्विच कर सकते हैं। जैसे आप स्विच बटन दबाते हैं देखिए सेल नीचे दिखा रहा है और साइड पे राइट हैंड साइड पे सिटी की जानकारी दे रहा है। दोबारा क्लिक करेंगे तो फिर से उल्टा हो जाएगा। सेल का बार राइट हैंड साइड पे और नीचे की तरफ सिटी के नाम दिखा रहा है, स्टेट्स के नाम दिखा रहा है। इसके अतिरिक्त आप डेटा दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। जो रेंज आप दोबारा लेते हैं उस रेंज के अनुसार ये जानकारी फिर से आपको देगा। चार्ट लेआउट अलग अलग तरह के हैं। आप डिफरेंट टाइप का लेआउट प्रयोग कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के कलर कॉम्बिनेशन का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो चार्ट मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। अगर आप किसी दूसरी जगह पे मूव करना चाहते हैं तो न्यू शीट में जैसे मूव करना चाहते हैं ओके दूसरी शीट पे चार्ट अवेलेबल हो जाएगा आपके पास। ये देखिए मेरे पास अलग शीट पे चार्ट 1 के नाम से मेरे पास अवेलेबल हो गया है। जैसे हमारे पास डिज़ाइन अवेलेबल है चार्ट टूल्स के अंतर्गत वैसे लेआउट भी अवेलेबल है। लेआउट में आप चार्ट एरिया, चार्ट टाइटल वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से करंट सिलेक्शन में से फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। किस तरह का कलर वगैरह चाहिए वो सेटिंग यहाँ से हो सकती है। इसके अतिरिक्त इंसर्ट में आप कोई पिक्चर, शेप या टेक्स्ट बॉक्स में इंसर्ट कर
लेबल्स के अंतर्गत आप ये दिखा सकते हैं लेबल कहाँ दिखाई दे, जैसे चार्ट टाइटल में जाके सेंटर्ड ओवरले टाइटल, अबव चार्ट, इस तरह से एक्सिस में किस तरह के एक्सिस दिखाई, टाइटल बिलो एक्सिस, या हॉरिजॉन्टल में जाके नन दिखाना है। इसी तरह से लेजेंड आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से लेजेंड एट टॉप, एट लेफ्ट, जिस तरह का लेजेंड चाहिए वैसा। डेटा लेबल्स भी प्रयोग कर सकते हैं, शो क्लिक करके डेटा लेबल्स दिखाएगा, वहीं से नन क्लिक करेंगे तो हट जाएंगे लेबल्स। डेटा टेबल में शो डेटा टेबल भी प्रयोग कर सकते हैं, नीचे की तरफ एक टेबल बना आ जाएगा। एक्सिस में फिर से आप लेफ्ट टू राइट या एक्सिस विदाउट लेबलिंग इन ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं शो राइट टू लेफ्ट एक्सिस कर देता हूं तो जो इंफॉर्मेशन एक्सिस का था वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गया है। इस तरह से ग्रिड लाइन भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन कैसी चाहिए, मेजर माइनर दोनों तरह की, और इस तरह से वर्टिकल ग्रिड लाइंस का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। देखिए मैंने मेजर ग्रिड लाइन प्रयोग की वर्टिकल में। इसी तरह से हमारे पास प्लॉट एरिया, चार्ट वॉल, चार्ट फ्लोर और 3D रोटेशन बैकग्राउंड में ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसको करने के लिए ज़रूरी है कि आप चार्ट वॉल पे जाएं और मोर वॉल्स ऑप्शन पे जाके एक सॉलिड कलर पहले पिक कर लीजिए ताकि दिखाई देना शुरू हो जाए। मैंने इसे क्लोज कर दिया सॉलिड कलर लेके। इसी तरह से आप चार्ट फ्लोर भी ले सकते हैं। इसके लिए फिर से फ्लोर ऑप्शन पे जाएं मोर में और सॉलिड को फिल कलर ले लें, और फिल कलर लेने के बाद देखिए फ्लोर एक दिखा रहा है इसमें। आप चाहें तो इसे ऑफ भी कर सकते हैं फ्लोर को। 3D रोटेट भी कर सकते हैं आप अपने चार्ट को रोटेट करने के लिए। आप 3D रोटेशन बॉक्स में जाके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप अपनी जिस तरह से रिक्वायरमेंट के अनुसार चाहते हैं उस तरह से मूव कर सकते हैं। और फाइनली इसे क्लोज करें और आपका ये रोटेशन के बाद चार्ट अवेलेबल हो गया है। यहाँ देखिए मैंने अपने डेटा के लिए एक 2D कॉलम चार्ट दोबारा इंसर्ट किया है। लेआउट में जाएं तो कुछ ऑप्शन एनालिसिस में अपने आप ऑन हो जाएंगे। ये ऑप्शन चार्ट पे निर्भर करते हैं, चार्ट के अनुसार ये ऑन ऑफ होते रहते हैं। अगर आप 10 लाइन्स ऑन करना चाहते हैं, यहाँ क्लिक करके लीनियर, एक्सपोनेंशियल या जिस तरह की आप टाइम ट्रेंड लाइन चाहते हैं वो क्लिक करते हैं, वैसी लाइन आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। अगर एरर बार्स चाहते हैं ऑन ऑफ करना तो वो आप वो भी कर सकते हैं, वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। आप चार्ट का नाम भी यहाँ से बदल सकते हैं। इस तरह से आपके पास चार्ट अवेलेबल हो गया है। चार्ट का आखिरी ऑप्शन चार्ट टूल्स के अंतर्गत जो है वो फॉर्मेट का है। फॉर्मेट में जैसे हमारे पास शेप स्टाइल्स काफ़ी सारे दिए हैं, आप कोई भी शेप स्टाइल इसमें से ले सकते हैं कलर के साथ। इसके अतिरिक्त आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, शेप फिलिंग कलर को, आउटलाइन को भी आप चेंज कर सकते हैं, और उसके अलावा इफेक्ट भी आप दे सकते हैं। डिफरेंट तरह के इफेक्ट अवेलेबल हैं चार्ट में भी। 3D रोटेशन या जिस तरह का इफेक्ट आप चाहते हैं वैसे इफेक्ट आप उसे दे सकते हैं। वर्ड स्टाइल भी ले सकते हैं चार्ट का, जिस तरह का इंटरनल टेक्स्ट कैसा लिखा दिखाई दे वो भी आप चेक करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एक बार किया गया चेंज टेक्स्ट, उसके कलर्स को भी आप चेंजेस कर सकते हैं उसमें, उसकी आउटलाइन कलर को भी और उसके इफेक्ट को भी आप चेंज कर सकते हैं, जो कि चार्ट का इंटरनल टेक्स्ट कलर है। अरेंज, इसके पश्चात जो ऑप्शन है वो है अरेंज ऑप्शन। ये मुख्यतः पिक्चर्स पे काम करते हैं, लेकिन आप इसे चार्ट पे अलाइनमेंट में सेट कर सकते हैं। स्नैप टू ग्रिड, स्नैप टू शेप, सिलेक्शन पेन से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं चार्ट की विजिबिलिटी। आप यहाँ से जैसे सिलेक्शन पेन ऑन क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक अलग से सिलेक्शन एंड विजिबिलिटी बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ से आपके चार्ट का टाइटल दिखाई देगा, सामने जो बटन है वहाँ से आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं विजिबिलिटी बटन से। यही काम आप शो ऑल या हाइड ऑल कर सकते हैं नीचे से भी। एक से ज़्यादा चार्ट होने पे आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अपने डेटा के साथ काम करते हुए कुछ समय के लिए चार्ट को हटा देना या हाइड कर देना और दोबारा उसे देख लेना कुछ समय बाद। इसके अतिरिक्त हमारे पास चार्ट के साइज़ के ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। मान लीजिए हाइट में 4 कर देता हूँ तो हाइट 4 हो जाएगी, और विड्थ अगर मैं 6 कर देता हूँ तो मेरी चार्ट की विड्थ 6 हो जाएगी। इस तरह से मैं हाइट और विड्थ का प्रयोग कर सकता हूँ चार्ट के लिए। इस तरह से आप डिफरेंट चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार का डेटा है उस प्रकार के टाइप के अनुसार आप चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं।